पैसिव इनकम क्या होती है और हमें स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए। अगर आज आपने ये वीडियो देख ली तो आपको पैसिव इनकम के बारे में पता चल जाएगा कि वो क्या होती है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, राइट। तो पैसिव इनकम कहते किसको हैं? कहा जाता है कि पैसिव इनकम इज़ जनरेटेड विद लिटल और नो डायरेक्ट एफर्ट और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द रिसीव्ड्स। इट्स इनकम दैट कीप्स फ्लोइंग in regularly with minimal ongoing effort after the initial work or investment has been made। यानी आपने या तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दी या आपने थोड़ा सा टाइम लगा लिया और एक कंटिन्यूस इनकम आपको आना शुरू हो गई है, तो इसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स आर ऑफन कंसिडर्ड अ वे टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एंड बिल्ड वेल्थ। यानी पैसा बनाने के लिए वो कहते हैं ना, दरख्तों पर पैसे नहीं लगे होते, तो दरख्तों पर पैसे लगे होते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि कौन से दरख्तों पर लगे होते हैं और वो दरख्त कैसे उगाए जा सकते हैं। तो एक साइंस है कि आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं, रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से आपको एक्टिव इनकम आ रही है, तो उसके साथ साथ आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए आपको शुरू में या तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। उसमें हम देख लेते हैं कि किस किस किस्म की होती है पैसिव इनकम। अभी हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि पैसिव इनकम होती क्या है। तो हाउ फैक्टर पे काम कर लेते हैं कि पैसिव इनकम कैसे स्टार्ट की जा सकती है। तो एक है जी रेंटल इनकम, यानी कि किराया, अर्निंग फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टीज़ वेयर द प्रॉपर्टी ओनर रिसीव्स रेगुलर रेंटल पेमेंट्स फ्रॉम टेनेंट्स। अगर आपने या तो कोई दुकान या कोई घर या कोई दुकान का घर का पोर्शन, कोई रूम रेंट पे दे दिया और आपको मंथली बेसिस पे पैसे आने शुरू हो गए, तो इसको रेंट पैसिव इनकम कहेंगे। डिविडेंड्स, पैसिव इनकम रिसीव फ्रॉम ओइंग शेयर्स ऑफ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन कंपनीज। तो पाकिस्तान में और मुख्तलिफ मुल्कों में जो शेयर्स में काम करते हैं लोग, उसमें डिविडेंड्स आते हैं, यानी आपने एक शेयर रखा हुआ है, उसकी वजह से आपको जो पैसे आते हैं उसको डिविडेंड कहा जाता है। रॉयल्टीज़, इनकम अर्न्ड लाइक लाइसेंसिंग और रॉयल्टीज़ फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक बुक्स, म्यूज़िक और आर्ट वर्क। आप अमेज़ॉन पे कोई किताब रखें, ऑनलाइन किताब रखें, बेशक सॉफ्ट कॉपी, और वो आप कोई बंदा जब उसको ऑर्डर करेगा तो वो अमेज़ॉन उसको प्रिंट करके दे देगा, तो इससे भी आपको जो रॉयल्टी आएगी वो आपकी पैसिव इनकम कहलाएगी। एफिलिएट मार्केटिंग, अर्निंग जनरेटेड फ्रॉम प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अदर्स थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स। अगर आपके पास कस्टमर बेस है, बेशक फेसबुक, बेशक इंस्टाग्राम, बेशक यूट्यूब पे, और आप किसी और की वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनका एफिलिएट लिंक आपने साथ लगाया हुआ है, तो इससे भी आपको पैसिव इनकम आ सकती है। ऑनलाइन कोर्सेज और डिजिटल प्रोडक्ट्स, पैसिव इनकम फ्रॉम सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स। आपने कोई अपना ऑनलाइन प्रोजेक्ट बना दिया, एक ट्रेनिंग कोर्स कोई बना दिया, कोई बुक बना दी और ऑनलाइन उसको रख दिया कि ये लोग ख़रीदते जाएं और आपके पास पैसे आते जाएं। ऑटोमेटेड बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस जो ऑटोमेटेड हो जाए। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस दैट ऑपरेट्स विद मिनिमल इन्वॉल्वमेंट ड्यू डेलीगेशन ऑफ टास्क। आपने कोई बिज़नेस किया डिस्ट्रीब्यूशन का या कोई और उस पर आपने किसी और बंदे को बैठा लिया, तो वहाँ से भी आपको जो इनकम आएगी वो पैसिव इनकम कहलाएगी। तो ये 6-7 स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आप पैसिव इनकम हासिल करते हैं। इनमें से किसी एक स्टेप्स पे काम करें और इंशाल्लाह ताला आपको पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी। लिमिटेड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इसमें। पैसिव इनकम रिक्वायर्स लेस डे टू डे इन्वॉल्वमेंट कंपेयर टू एक्टिव इनकम सोर्सेज लाइक अ ट्रेडिशनल जॉब वेयर यू एक्सचेंज टाइम एंड एफर्ट फॉर अ पे चेक। कंटिन्यूअल इनकम जनरेशन, यानी कि पैसिव इनकम का मतलब कि वो कंटिन्यूस आती है। वंस एस्टेब्लिश पैसिव इनकम सोर्सेज कैन जनरेट इनकम कंसिस्टेंटली ओवर टाइम इवन इफ़ द ओनर इज़ नॉट एक्टिवली वर्किंग ऑन दैम। तो ये कंसेप्ट था पैसिव इनकम का और हाउ फैक्टर का। उम्मीद है आप लोगों को ये एफर्ट पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।